जय श्री कृष्ण। गीतांक 47। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.58 से 2.61 तक। स्थिति प्रज्ञ कैसे बैठता है। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 46 में हमने श्लोक 2.54 से श्लोक 2.57 तक कुल 4 श्लोकों में मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्जुन कृष्ण संवाद नामक विषय का स्वाध्याय मनन किया। इस अंक में हम श्लोक 2.58 से श्लोक 2.61 तक कुल 4 श्लोकों में स्थिति प्रज्ञ कैसे बैठता है नामक विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.58 यदा संहर्ते चायम पूर्वोऽयंगा नीव सर्वसः इंद्रियानीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, यदा संहर्ते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिस प्रकार कछुआ जब चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थिति प्रज्ञ मनुष्य अपनी 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से पूर्णतः हटा लेता है। लेकिन अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो फिर वह स्थिति प्रज्ञ नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, यहां संहर्ते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि स्थिति प्रज्ञ मनुष्य विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह अनुभव काल के अधीन, अर्थात काल की सीमा में नहीं होता है। कारण यह कि वह अनुभव ना तो किसी क्रिया अथवा त्याग का फल है और ना ही वह अनुभव उत्पन्न होने वाली कोई वस्तु ही है। पॉइंट नंबर 3, अतः इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है जैसा कि पहले था, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उस परमात्म तत्व का मनुष्य को अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। श्लोक 2.59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यस्या परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम, अर्थात मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है। एक ऐसे कि या तो मनुष्य स्वेच्छा से भोजन का त्याग करे अथवा किसी बीमारी के आने से मनुष्य को भोजन का त्याग करना पड़े, और दूसरा यह है कि मनुष्य संपूर्ण विषयों का त्याग कर दे, अर्थात अपनी इंद्रियों को विषयों से पूर्णतया हटा ले। तो जो साधक इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है ऐसे साधक के लिए यहाँ निराहारस्य पद आया है। पॉइंट नंबर 2, रोगी तो मजबूरी बस भोजन का त्याग करता है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं इन पदार्थों का सेवन करूंगा तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा। इसलिए बीमार व्यक्ति भोजन नहीं करता। इसमें उसकी परवशता है। बीमार व्यक्ति सोचता है
जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं भोज्य पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। तो इस प्रकार इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय कुछ काल के लिए निवृत्त हो जरूर जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि और सुख बुद्धि रहती है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती है। लेकिन जिन साधकों का स्वाभाविक रूप से ही विषयों में राग नहीं होता, अर्थात जो तीव्र वैराग्यवान होते हैं, उन साधकों की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु संसार में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं। ऐसे साधकों के लिए ही भगवान कहते हैं कि भोजनादि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, रसोऽपि यस्या परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, अर्थात स्थिति प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। भोजनादि भोग विषयों से छुटकारा पाने के लिए सारे जगत में लोग इन भोग विषयों को छोड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही पुनः उनका भोग करना आरंभ कर देते हैं। कारण यह है कि भोजनादि भोग विषयों के मूल में तो मनुष्य के भीतर पल्लवित वह रस बुद्धि होती है, जिसके कारण मनुष्य को भोजनादि अन्यान्य सभी भोग विषयों के सुख भोग की लालसा बनी रहती है। बिना परमात्म तत्व के अनुभव के इस रस बुद्धि से निवृत्त होना अत्यंत मुश्किल होता है। परमात्म तत्व का अनुभव हो जाने पर, अर्थात स्थिति प्रज्ञ होने पर, मनुष्य के अंदर से यह रस बुद्धि स्वतः ही निवृत्त हो जाती है। दरअसल अपने अंतस में पल्लवित हो रही उस रस बुद्धि से निवृत्त होने के लिए संपूर्ण जगत में लोग परमात्मा के अनुभव के अलावा अन्य अनेकों प्रकार की खोज एवं उपायों में बुरी तरह लगे हुए हैं। यहाँ समझने योग्य बात यही है कि लाख प्रयासों के बाद अगर लोग अपनी रसबुद्धि से निवृत्त हो भी गए, तो रसबुद्धि से निवृत्त होने पर लोग भोजनादि भोग विषयों से मुक्त भले ही हो जाएं, मगर वे स्थिति प्रज्ञ नहीं हो सकते हैं। परंतु जो साधक परमात्म तत्व का अनुभव करके स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं, ऐसे साधकों के भीतर रस बुद्धि स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। यही शाश्वत सत्य नियम है। पॉइंट नंबर 4, रसोऽपि यस्य, इस पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में, अर्थात मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूं, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से, अथवा इस प्रकार से निष्काम भाव होने का उद्देश्य होने मात्र से मनुष्य के अंदर रस बुद्धि नहीं रहती है, क्योंकि परमात्म तत्व का अनुभव होने से साधक के अंदर से रस एवं सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। श्लोक 2.60, यत्तोह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसिभम मनः। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, यत्तोहापि प्रसिभम मनः, अर्थात जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हरेक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और ऐसी ही क्रिया भी करता है। साथ ही जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य एवं सार असार को जानता है, इसके अलावा कौन कौन से कर्म करने से क्या क्या परिणाम होते हैं, जो इस बात को भी भली भांति जानता है
ऐसे विद्वान पुरुष के लिए ही यहाँ यत तो वापि पुरुषस्य विपश्चितः यह पद आया है। पॉइंट नंबर 2, भगवान कहते हैं कि प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की इंद्रियां भी उसके मन को बलपूर्वक हर लेते हैं, उसे विषयों की तरफ खींच लेते हैं। अर्थात ऐसे विद्वजन भी विषयों की तरफ खिंच जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। कारण यह है कि मनुष्य की बुद्धि जब तक परमात्म तत्व में सर्वथा प्रतिष्ठित नहीं होती, तब तक बुद्धि में संसार की यत किंचित सत्ता रहती है। विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, बुद्धि में भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं। ऐसी स्थिति में साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की इंद्रियां भी सर्वथा उसके बस में नहीं होती हैं। परिणामतः इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुषों की इंद्रियां उनके मन और बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी देखने सुनने में आते हैं, जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। पॉइंट नंबर 3, अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि मेरी इंद्रियां तो मेरे वश में हैं, और कभी भी यह अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। पूर्व श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय भगवान आगे के श्लोक 2.61 में बताते हैं। श्लोक 2.61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्वाध्याय मनन 6 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, तान्य सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको बस में करके, अर्थात सजगता पूर्वक इंद्रियों को किंचित मात्र भी विषयों में विचलित न होने देकर जो मेरे परायण हो जाए। दरअसल जब कोई साधक इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, तब उसे अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने बस में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, बल्कि उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है, वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ मतपराह कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना व साधन का सिद्ध होना, ये सभी कुछ भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगियों में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वे अपना ही पुरुषार्थ मानते रहते हैं। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार से साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगे रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था,
परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा बताई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब में जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो जाता है, मेरा भजन करने वाला है, वही श्रेष्ठ है। पॉइंट नंबर 5, बसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके पहले 59वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थिति प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह स्थिति प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां श्लोक 2.59 में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी अंतस में रस बुद्धि पड़ी है। इसका मतलब इंद्रियां बस में नहीं हैं, परंतु यहाँ स्थिति प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां उनके बस में हैं और उनकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थिति प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम अटल है कि मनुष्य के स्थिति प्रज्ञ होने से इंद्रियां उसके बस में हो ही जाएंगी। पॉइंट नंबर 6, इसी के साथ गीतांक 47 यहीं समाप्त होता है। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां बस में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएंगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 48 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।